बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और डियर प्रोफेशनल्स, आज हमारा टॉपिक है एचआर प्लानिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जब हम एचआर फंक्शंस की बात करते हैं तो वन ऑफ द मेन फंक्शन इज़ एचआर प्लानिंग। अगर आप एचआर प्लानिंग की डेफिनेशन को समझना चाहेंगे तो पहले मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि किसी भी कंपनी की फ्यूचर की एम्प्लॉइज़ की डिमांड एंड सप्लाई को जज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, एस्टिमेट करना, ये सब चीज़ें जो है एचआर प्लानिंग में आती है। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपसे शेयर कर देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग अ फर्म्स फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर। अच्छा, जब हम एचआर प्लानिंग की बात करते हैं तो मैं सब प्रोफेशनल से और अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि एक बात याद रखें कि इसको लिंक करें आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ईयर से या कैलेंडर ईयर से। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है किसी भी कंपनी का या कैलेंडर ईयर क्या होता है। अगर मैं कैलेंडर ईयर कहूँगा तो इट मीन्स कि वो स्टार्ट होगा जनवरी से और एंड होगा दिसंबर तक। तो जनवरी टू दिसंबर जो ईयर लिया जाता है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। जबकि फाइनेंशियल ईयर जो है ये मोस्टली कंपनीज में अगर हम पाकिस्तानी कंपनीज कहें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कहें तो ये होता है 30 जून तक और 1 जुलाई से। लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर फिर वेरी करता है। कुछ कंपनीज हैं कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं या किसी और महीने से और 30 सितंबर पे ख़त्म करते हैं। अब इसको किसी भी फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर या जो भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है उससे लिंक करने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपने पूरे 1 ईयर की प्लानिंग करनी है कि उस पूरे 1 ईयर में कंपनी को कितने लोगों की डिमांड है, वो क्या लोग हैं, क्या पोजीशंस हैं, क्या डेजिग्नेशंस हैं, वो सब चीज़ें एचआर के लोग प्लान करते हैं। और इसी तरह उस डिमांड के लिए आप सप्लाई कैसे लेंगे ये भी सारा उनका काम होता है। एचआर प्लानिंग के लिए आइडियली वैसे तो अब आजकल जो है वो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी आ गए हुए हैं और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इस एचआर प्लानिंग को काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नेम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं एचआर बजटिंग। जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता था तो वहाँ पे एचआर बजटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जहाँ पे एचआर प्लानिंग की जाती है। अब इसका क्या एडवांटेज है और क्या टेक्निक्स हैं तो वो डेफिनेटली मैं किसी कोर्स की सूरत में आप सबसे शेयर करूँगा, लेकिन चंद बेसिक एडवांटेजेस मैं आपसे शेयर करता हूँ जो किसी भी कंपनी को हासिल होते हैं। फर्स्ट इज वाई एचआर प्लानिंग, यानी हम क्या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एचआर प्लानिंग। तो नंबर 1, टू राइट साइज द कंपनी, किसी भी कंपनी का राइट साइज। अब अगर वो ग्रोइंग है तो इसका मतलब है आपको डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर वो किसी भी सिचुएशन की वजह से बिजनेस लूज कर रही है तो फिर आपको, आपसे मुराद एचआर प्रोफेशनल को नोट डाउन करना है कि दे विल बी गोइंग फॉर ले ऑफ। जैसे आजकल के दौर में आपने देखा है कि मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ये टेक्सटाइल हैं, तो डॉलर की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से वो आप कह लें कि एक्सपोर्ट भी हमारी डैमेज हो रही हैं, अफेक्टेड हैं और काफ़ी लोगों को जो है वो ले ऑफ किया जा रहा है। तो यही प्लानिंग होती है जिसके थ्रू आप पूरे साल को मैनेज करते हैं। इसके अलावा टू फिल फ्यूचर स्टाफ नीड्स, नो डाउट अगर आपको पहले ही पता होगा कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में क्या क्या डिमांड है एम्प्लॉइज़ की तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई कंपनी डाइवर्सिफाई करती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ए, आप कह लें कि वो बेकरी बिजनेस में थी, साथ ही उसने फार्मास्यूटिकल का काम शुरू कर दिया, साथ ही उसने फर्नीचर का काम शुरू कर दिया, साथ ही उसने फूड बिजनेस में आ गए। तो जब ये डाइवर्सिफिकेशन हुई, इट मींस कंपनी इज ग्रोइंग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए। अगर एचआर प्रोफेशनल ने ये पहले की होगी तो उन्हें एडवांटेज होगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीपल नीड टू बी रिप्लेस्ड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग कंपनी से एग्जिट हो जाते हैं ऑन वॉलंटरली रिजाइन। अनफॉर्चुनेटली सर्टन केसेस में किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो लोग कंपनीज में आते जाते रहते हैं। इस हवाले से भी जो प्लानिंग होती है वो एचआर डिपार्टमेंट को करनी होती है। People leave the organization and changing needs that can be met by old employees। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये है चेंज आती है, चेंज सर्टन डिफरेंसेस हैं या मुख्तलिफ किस्म की है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ गई। उसके अलावा कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसी नई चीज़ एप्लीकेबल हुई कि जिसकी वजह से आपको सर्टन स्टाफ को चेंज करना पड़ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सॉफ्टवेयर है उर्दू का, इन पेज, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। देखें, पहले अखबारों के लिए फिल्म बनती थी, आप सबको याद होगा, कुछ अर्सा पहले तक, और वो फिल्म बनाने के लिए सर्टन स्किल्स चाहिए थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक उर्दू सॉफ्टवेयर आया, इन पेज। उसके आते ही काफ़ी लोगों को अनफॉर्चुनेटली वो चलाना नहीं आता था कंप्यूटर, तो कंपनी ने उनको ऑफर किया कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद अपना काम परफॉर्म करें। लेकिन कुछ लोग इवन ट्रेनिंग के बावजूद राज़ी नहीं थे कि ये काम करें, तो कंपनी ने उनको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, या उनको गोल्डन शेक हैंड या ले ऑफ कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। एजुकेशन में मैं पिछले 20 साल से हूँ आप सब से। एक वक्त था कि स्टूडेंट्स जब हमारी क्लास में आते थे तो हम उनको मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अगर आप देखें तो शायद आज जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो एप्पल 14 अपना फ़ोन उन्होंने रखा हुआ है, और उससे वो जो है मेरी वीडियो बना रहे हैं, और ये वीडियो जो है तमाम लोगों तो एक्सेस होगी या वहाँ तक पहुँचेगी। अब देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले तक आप वार्निंग देते थे स्टूडेंट्स को, और उसके फादर से एक नोटिस लेते थे कि भाई ये अगर मोबाइल आएगा तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कोरोना के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है, और अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, पैराडाइम शिफ्ट। तो ये पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है, इसको मैं सिंपल उर्दू में कहूँगा, सोच का अंदाज बदलना। तो इस कोरोना के बाद एजुकेशन में ये पैराडाइम शिफ्ट आया, और लोग ये जो है एक नए तरीके से डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन स्टडीज़ पे आ गए। तो ये तो एक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस कि कंपनी एचआर प्लानिंग करती है, क्यों करती है। लास्ट में मैं हूँ कि आप अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एक्सेल की शीट में ग्रॉस सैलरी, पोजीशन, उसकी EOBI, सोशल सिक्योरिटी या बेशुमार चीज़ें जो कि HR से रिलेटेड होती हैं, उन सबको जमा करके वहाँ पे लिख के तो ये सारा काम कर सकते हैं। ये किसी वक्त मैं आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग में, जिसमें कैसे HR प्लानिंग होती है, उसके मेथड क्या है और वो शीट कैसे बनती है, तो बनाओ, ये सब आपको बताऊंगा। तो आज के लिए ये मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।